मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं कि मार्शल लॉ लग जाएगा। लगा दे मार्शल लॉ, लगाना तो लगा दे, मुझे क्या डरा रहे हैं। जो हरकतें हो रही हैं वो मार्शल लॉ में, मैं आपको मुशर्रफ के मार्शल लॉ में ये नहीं हो रहा था जो अब हो रहा है। जिस तरह के ये पता है आजम स्वाति को जब तशद्दुद कर रहे थे और शहबाज गिल को पता है क्या कह रहे थे, इमरान खान को पता उससे भी ये होगा। मुझे डराने की कोशिश करें कि तुझसे भी ये होगा, जिससे हम डर जाएंगे। ये बुज़दिल लोग हैं, ये मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को कमजोर करना वाहिद फेडरल पार्टी आज पाकिस्तान PTI, और सारे इलेक्शन में नजर आ गए। अगर इसको कमजोर करना है और ये चोरों को मजबूत करना है, आपको दुश्मनों की बैरूनी दुश्मन की तो जरूरत ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, क्विक मार्च, पता नहीं कौन सा मार्च है, इसको क्या नाम दिया जाए। मार्च तो नहीं है, अलबत्ता हर शहर जलसा हो रहा है। कोई छोटे शहर में, कोई बड़े शहर में 3 बजे से लेकर 6 बजे उसकी टोटल रोजाना की रूटीन है। इस पर भी बातचीत होगी कि ये शहरों में जलसे हो रहे हैं, मार्च इस वक्त नहीं हो रहा। अब मार्च जब होगा तो क्या होगा। मरीम नवाज साहबा की कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है कि 2-3 बातें तो कमाल की हैं। एक तो उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब की एक और चोरी पकड़ी गई है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन हीरे जवाहरात बनाने वाली कंपनी है, उसका बनाया हुआ एक हीरो का सेट इमरान खान साहब ने तोशा खाना से 2 करोड़ रुपए के इवज जो है निकलवाया, और दुबई जाके, दुबई बड़ी अच्छी जगह है माल बेचने की, 22 करोड़ रुपए का जाके दुबई में बेच दिया। उसने कहा बिल्कुल सही कह रही है कि ये जो आपको जो पहली जो सजा मिली है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो तो कोई बात ही नहीं है। जो अब नए इंकशाफात हो रहे हैं वो कह रहे हैं ये मंजर-ए-आम पे आने वाला है, और बेशुमार और भी कई चोरियां। इमरान खान साहब ने कल अजीब और लतीफ़ा छोड़ा था अपने जो है जलसे में। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आया वाकई ये होशो-हवास में होता है, नहीं होता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्होंने अपील की इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ कि हमें नाअहल करार देने वाली सजा जो कलअदम करार दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि मियाँ वाली की जो सीट खाली हो गई उसका ज़िमनी इंतखाबात वक्ती तौर पर रोक लेते हैं जब तक अपील का फैसला नहीं होता। इन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन पे मैं 10 अरब रुपए का हर्जाने का दावा कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि उन्होंने सजा मेरी कलअदम करार दे दी है करप्शन के ऊपर। मरीम नवाज साहब सही कहती हैं कि आप जो है रात को किसी के पाँव पकड़ते हैं, मैं भी कह चुका हूँ, और दिन को गिरबान पकड़ते हैं। जनरल बाजवा को अब ताहयात आर्मी चीफ बनाने की रिश्वत देते हैं कि आपको, और DGI सही कहते हैं, मैं भी वहाँ बैठा था, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। उसने चूँकि आपकी रिश्वत लेने से इनकार किया तो मीर जाफर सिंह सादिक हो गया, यानी कि ताहयात आर्मी चीफ बन जाता तो कुछ नहीं था, वगरना मीर जाफर भी सादिक। मरीम नवाज साहब ने एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। एक सवाल के जवाब में कहा कि नवाज शरीफ का बयानिया कामयाब हो गया। मैं हकीकत है कि मैंने इस एंगल से गौर ही नहीं किया कि नवाज शरीफ का बयानिया क्या था। वोट को इज्जत दो किसको कहा था? फौज को कहा था, यानी कि आइन और कानून के तहत मुल्क चलने दो, यही वो कह रहे हैं हम न्यूट्रल हो गए। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ वाकई, इस एंगल से सोचा नहीं। ये तो पता था कि ठीक है एक अच्छी बात हुई है, आइनी तरीके से हुकूमत तब्दील हुई। और इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि जो वोट को इज्जत है वो वापस लो, मुझे इज्जत दो और मुझे इक़्तिदार में बिठाओ। जो आइन के अंदर आपका रोल है उसके बरखिलाफ रोल अदा करो। फिर आज इमरान खान साहब ने एक जलसे में नवाज शरीफ साहब को चैलेंज किया कि तुम जहाँ से इलेक्शन लड़ोगे मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा। जरदारी साहब को भी इन्होंने चैलेंज किया। पता नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई होशो-हवास में नहीं होते, वगरना कौन इस तरह की बेवकूफ़ी करते हैं। मेरा ख्याल उसका हल्के का नंबर था NA-95। इमरान खान का घर जमान पार भी हल्के में है, ग्वाल मंडी भी हल्के में है। इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुके हैं। वो उसमें मेरा ख्याल है कि दूसरे कैंडिडेट थे पीएस पार्टी की तरफ से, शायद असगर खान साहब थे। उन्होंने भी बस एक बेचारों ने से एक हो गई क्योंकि समझ नहीं थी, वो भी लड़े। इमरान खान साहब को 4थे या 5वें नंबर पे आए। उसमें वर्ल्ड कप जीता हुआ था, शौखाना बने हुए थे, दुनिया में बहुत बड़े हीरो थे। और 1997 के इलेक्शन में इमरान खान से पूछे कि नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में आपके वोट्स कितने थे? चैलेंज ये थे नवाज शरीफ साहब को। तब भी हमारे मुल्क में क्या हो रहा है तयन करना मुश्किल है। इस वक्त मुल्क शदीद बहरान का शिकार है, जो कि आज का नहीं है, कल का नहीं है, पिछले कई सालों से एक ही है। 2014 से शुरू हुआ और लोग पूछते थे जी कि नवाज शरीफ अपना वक्त पूरा करेगा या नहीं करेगा। फिर इमरान खान साहब आ गए, जी इमरान खान साहब अपना वक्त पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद दरमियान में खैर नवाज शरीफ साहब की सियासत क्या बनेगा, मरीम साहबा की सियासत क्या बनेगा।
और अब यह सारा दिन यह है कि इमरान खान साहब की सियासत क्या बनेगा और ये हुकूमत वक्त पूरा करेगी या नहीं करेगी। इमरान खान साहब, अब दो राय नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी मेहनत से तराशा खराशा और इन्हें सोचा कि अगले 10-20 साल के लिए हमने अपना बंदोबस्त कर लिया। वाकई उन्हें अपना बंदोबस्त कर लिया था कि जो कुछ इमरान खान कर रहा है वो उनका बंदोबस्त है। लेकिन मैं इस पर बहुत तबासमाई हो रही है क्योंकि कई चीज़ें अनहोनी हो रही हैं। मसलन परवेज़ इलाही साहब का इमरान खान साहब की तरफ चले जाना और इस्टेब्लिशमेंट को उनको आखिरी रात जब वो दुआए खैर कह के और वादे वईद करके और शुजात साहब भी साथ थे और सारे बड़े बड़े अकाबरीन PDM के पीपल्स पार्टी के साथ इकट्ठे थे, तो वहाँ से जाके जरदारी साहब के घर में इतना ड्राई फ्रूट का टोकरा रात 1:30-2 बजे ड्रॉप किया उन्होंने इस्लामाबाद में कि जी मुबारकबाद का और शुक्रिया का। और सुबह वो 10-11 बजे उठ के, चूँकि उनको सुबह सवेरे 9 बजे पैगाम पहुंचा या इस्टेब्लिशमेंट का और कहते ही हैं कि जनरल बाजवा साहब का बराह रास्त पैगाम पहुंचा उनको कि आप इमरान खान साहब की तरफ चले जाएं। उस वक्त तो मैंने दो जो है उसकी वजूहत मेरे जहन में आती थी। एक वजह तो ये है कि जनरल बाजवा साहब 2 नंबरी कर रहे हैं और विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और इमरान खान साहब उनकी लड़ाई जो है हो सकता है कि दिखावा हो। और दूसरा ये था कि बाजवा साहब समझते थे कि जब तक इक़्तिदार में है तो इसको थोड़ा दिलासा दिए रखे ताकि ये कोई ऐसी हमाकत ना कर बैठे, बाजवा साहब को डी-नोटिफाई करने की कोई सख्त कदम ना उठा बैठे। तो इनको ये कहा जाए कि एस्टेब्लिशमेंट जो न्यूट्रल है और जो कई बंदे हैं थोड़े से उधर चले जाएं जो इत्तेहादी इमरान खान साहब के थे और कुछ इमरान खान साहब के साथ आ जाए। इस मखमसे से तो मैं पता नहीं निकला या नहीं निकला, लेकिन एक चीज़ मेरी अभी भी है, वो ये है कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट इसके बारे में 2 राय कायम हुई हुई हैं। या तो ये बिल्कुल नालायक है और मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर है कि उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पर पंगा लिया है और ऐसी ऐसी जगहों के साथ उन्होंने जो एक उनके पास स्टीरियोटाइप एक फार्मूला होते थे, एक आजमूदा, और वही इमरान खान साहब पे भी के लिए भी उन्होंने सोचा कि ये आजमाएंगे। लेकिन उनके वहम गुमान में नहीं था कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस तरह भिपर के वापस आएंगे और उनको नाको चने चबवाएंगे, उनके नाक में बल्कि नथ डाल देंगे। मैं अक्सर कहता था कि इमरान खान साहब जब इनको टकरेगा तो इनके कपड़े रीगल चौक पे उतारेगा। कि मेरे सारे दोस्तों को ये मैं फिक्रा पिछले 3 साल 3.5 साल से अजबर है, क्या कर रहा है वही कर रहा है। मतलब कल कहना कि जी चौकीदार जो होता है उसकी तनख्वाह बंद करनी पड़ेगी, अवाम के टैक्सों से आता है, तो अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसकी तनख्वाह बंद कर दो, यानी कि बाजवे की तनख्वाह बंद कर दो। अलावा इसके कि वो उनके पाँव भी पकड़ता है लेकिन तड़ियाँ कैसी लगाई हैं। जानवर कह चुका है, ज़ाहिर है न्यूट्रल्स कौन हुए हैं, फौज की क़यादत हुई है, तो जानवर सिर्फ क़यादत तक महदूद है। फौज की तो फिर भी तारीफ़ करते सारे करते हैं, ये भी एक घिसा पिटा लफ्ज़ है कि हम फौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं। बहरहाल अगर वो नालायक नहीं है जिसमें शक पड़ते, कैसे हो सकता है कि उन्होंने बिल्कुल ही अंदाज़ा ना लगाया हो कि इमरान खान साहब उनके साथ क्या कर सकता है, और उनको हर चीज़ मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा अच्छा तुम मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और कहते हो हम सियासत पे नहीं हैं, उसी खड़ा के जवाब दिया। यानी जो वो हरकत करते हैं वो ऐसा आता है कि लोगों के जज्बात मज़ीद बरंगेख्ता हो जाते हैं, मज़ीद उभर जाते हैं। अब याद ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 2 नंबरी कर रही है। मैं क्या लफ्ज़ तो बदनीति बनता है लेकिन 2 नंबरी है या कुछ ऐसा चीज़ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा परवेज़ इलाही साहब को चले जाना, फिर सुना है कि रियाज मलिक साहब उसको पैसे बहरिया वाले दे रहे हैं, रियाज मलिक साहब या जो भी दे रहे हैं, तो उनको पता होगा कौन दे रहे हैं। आखिर इतने जो अरबा रुपए खर्च हो रहे हैं, कोई 100-70-80 जलसे करना कोई आसान काम है? इतना बड़ा लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, पहले 25 को लॉन्ग मार्च कर चुके हैं। ये करोड़ों रुपए की गेम होती है, एक एक जलसा 2-2 करोड़ का भी करें तो मैंने कहा 2.5 अरब 1.5 अरब तो उनको वैसे ही खर्च हो चुका होगा। और यहाँ पे सियासी कामों में और समाजी कामों में और ये इलेक्शन कैंपेन में हकीकत ये है कि बड़ी पैदा है। अब सूरत हाल है कि हम खड़े कहाँ पे हैं। अब 4-5 चीज़ आगे कि आज उनकी जो ट्वीट है, एक आता है जी जलसों के अंदर हल्फ ले रहे हैं कि हम आईन की पासदारी करेंगे, वफादार रहेंगे, पुरअमन रहेंगे, कस्में खाते हैं कुरान का, हमारा तो फैमिली आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, ये पुरअमन मार्च है। तकरीबन तहरीक इंसाफ का हर बंदा जो पुरअमन है वो यही समझता है, सिद्ध के दिल से मेरी उससे बात हुई है कि यह फसाद हो सकता है, वो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सिर्फ हमारे अंदर इंतशार पैदा करने की बात की गई है। अचानक फिर फैसल वावडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, वो क्या कहते हैं कि खूनी मार्च है, खून रेजी होगी, लाशें ही लाशें, जनाजे जनाजे हर तरफ होंगे। अब वो राना सनाउल्लाह साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने नई तौजीह दी और मैं उसको रूल आउट नहीं करता हूँ,
मेरा दिमाग उस तरफ नहीं गया क्योंकि इस तरह मेरा मनफी दिमाग सोचता नहीं है। उन्होंने कहा ये फैसल वाडा से जानबूझ के इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है, मुल्क के अंदर एक तरह जो उबार है। मैं हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के जो मेरे जानने वाले सबको कहा कि यार खुदा के वास्ते इस बात से दूर रहो, क्योंकि फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत मुल्क में खौफ व हरास फैल गया था और हर जगह पे एक बार डिस्कशन में आनी शुरू हो गई कि खून हो सकता है, लाशें गिर सकती हैं और इस प्रेशर में गैर मामूली बात ना हो जाए, कोई मावराए आइन कोई बात ना हो जाए। फिर अचानक अगले दिन अली अमीन गंडापुर का टेलीफोन जो है, अब राना साहब अगर वो कहते हैं वो जानबूझ के है तो भाई मैं कहता हूँ कि जानबूझ के। अली अमीन गंडापुर के बारे में दो चीज़ें जानता हूँ। मैंने कल भी ये कहा है कि जी अमीन गंडापुर जो एजेंसी का आदमी है। बताया था कि जब हम जो इमरान खान साहब के साथ मैं भी था, जब वजीरिस्तान लॉन्ग मार्च में गए थे तो ये गो बिटवीन था, ये कम्युनिकेशन इसके थ्रू भी हो रही थी। वहाँ के जो मकामी ISI के लोग थे और एजेंसीज के लोग थे। फिर इसको कश्मीर का जब वजीर बनाया गया तो भी उन्हीं को बनाया जाता है जिनको एजेंसी से फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, पाकिस्तान के 3-4 वजारतें हैं, कश्मीर की वजारत, ये ISI के साथ ये इनका हैंड इन ग्लव होना ज़रूरी है, पक्का इनके साथ ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। फिर आज बंगश साहब जो हैं, कामरान बंगश, उन्होंने कहा जी असला हम ला रहे हैं और असला जो है उनकी बाकायदा डायरेक्शन आ रही है कि लाइसेंस भी हैं, बंदे भी हैं, असला भी है और कोड वर्ड भी हैं कि टॉप सिटी और कैपिटल सिटी और यहाँ से आएंगे, यहाँ बैठेंगे, पहाड़ों में बैठेंगे। अब ये बातें उर्दू में क्यों की? और चलो होगा को पंजाबी उर्दू वाला, तो ऐसी की गई कि जैसे ये बातें जानबूझ के इसको नशर करवाना था। राना सनोवर साहब ने बड़ी पत्ते की बात की है। उन्होंने कहा जी हमने पहले अपने सारे लोगों को कहा हुआ था कि पुलिस को हमने हमेशा पिछली दफ़ा भी किया और ये भी कि कोई असला नहीं देंगे पुलिस के हाथ में, आंसू गैस और रबर बुलेट्स और ये वो। उन्हें कहा जब इस हालात में जब पता चल गया और आज कामरान बंगश का भी आ गया कि हम असला ला रहे हैं, हमारे पास असला है, और इमरान खान साहब भी कह चुके हैं जी मेरे बंदों के पास तो पिस्तौलें तो आम ही हैं, ये आज ही कह रहे थे। 7 दिन के बाद इमरान खान साहब की कल सुबह एक ट्वीट आई है कि अगर इलेक्शन ना मिले तो फिर खूनी इनकलाब आएगा। वो खूनी इनकलाब कैसे आ सकता है? जो खूनी इनकलाब जब भी आए मैं उनकी पूरी हिस्ट्री जानता हूँ। ये कौन सा खूनी इनकलाब आएगा ये भी मुझे पता चलना चाहिए। उसके बाद इमरान खान साहब ने आज एक और बात की है, उन्होंने डोस की। उन्होंने कहा जी वो तो अली अमीन गंडापुर सुअर के शिकार का शौकीन है, यानी कि वो 200-250 या 2,500 बंदे ला रहे बंदूकों वाले सुअर के शिकार के। सुअर कौन है? राना सनाउल्लाह। ये इमरान खान साहब जो गालियाँ आम देते हैं, इसलिए चुनाचे राना सनाउल्लाह साहब भी वही ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं करनी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब को इशू नहीं है। इज़्ज़त बेइज्जती आने जाने वाली चीज़ है, कई दफ़ा बेइज्जती करा चुके हैं। अभी बाजवा साहब के कदमों में पड़े होते हैं और इलेक्शन भी चाहिए और उनकी मेहनत तरले भी चाहिए। इस सूरत हाल में ये बात तो तय हो गई है जी कि हुकूमत भी अब उन असला बरदारों से निपटने के लिए तैयार हो गई है। आगे आ जाए लॉन्ग मार्च का। लॉन्ग मार्च जो इमरान खान साहब अगर पब्लिक का इम्पैक्ट डालना चाहते थे तो कल भी मैंने कहा कि सोशल मीडिया के अंदर तूफान, सोशल मीडिया के अंदर तूफान ज़रूर है। यकीन है ना, मैं जहाँ से लिबर्टी से निकले हैं तो मैंने पहले दिन कहा था, मेरे व्लॉग में पता है कि जब आप बाज़ारों से, गलियों से जब आप आ जाएं किसी तरफ से कि जी हम अनारकली से जुलूस निकालेंगे, तो मतलब आपके अंदर जान नहीं है। फिर आपने जुलूस निकाला, बड़ा अच्छा तरीक़ेकार है। ये चले जाते हैं उस जगह के बंदे 2,500-3,000 बंदा इकट्ठा हो जाता है, कहीं 500 होता है, कहीं पे 3,000 होता है, कहीं पे 5,000 भी होगा। लेकिन बाज़ारों के अंदर, ये गलियों के अंदर, गुजरांवाला शहर का भी आज जो था, यकीन जानो ये कोई इशू नहीं है। अब वहाँ से निकलना है, अगला टाइम नहीं दिया कि गुजरात कब जाना है, वज़ीराबाद कब जाना है। वहाँ से वापस आ जाते हैं, 3 बजे मार्च शुरू करते हैं, 6 बजे मार्च ख़त्म हो जाता है। और मुझे ये लगता ही है कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में बैठना पड़ जाएगा। ये बड़े ही बदमाश हैं जो PDM की हुकूमत वाले और जो है इत्तेहादी, वो इनको उकसा के ला रहे हैं। और फिर तो इमरान खान साहब के चॉइस क्या रह गई है? ये ठीक है कि 25 मई से पहले भी कहते थे कि 30 लाख बंद होगा और उस वक्त तक इस्लामाबाद से नहीं उठूंगा जब तक कि मैं अपने मुतालबात इलेक्शन लेके नहीं जाता हूँ। लेके गए थे 26 मई को, जब वापस आ रहे थे कि 6 दिन बाद आऊँगा, इलेक्शन दे दो। इस भी कह रहे हैं कि इलेक्शन लेने के लिए आ रहा हूँ। इनको पता है कि इलेक्शन तो इशू नहीं है। वो तो आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट में रोला डालने आ रहे थे, तो मरीम नवाज ने सही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तुम्हें इलेक्शन भी नहीं मिले, आर्मी चीफ भी तुम देखते रहोगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपॉइंट करेगा, उसमें नाकामी हो गई है। और उसके बाद मरीम नवाज ने भी यही कहा कि अब धरना दे के जाना है, इस दफ़ा मर्द बन के रहना, धरना दे के जाना, 25 मई की तरफ वापस ना चले जाना। खुद कहा था कि मैं जो है उस वक्त वापस नहीं जाऊँगा, और वापस दुम दबा के भाग गए। इमरान खान साहब इस दफ़ा आयो, खुदा गवाह के डटे रहना। राना सनाउल्लाह साहब आप इनका इंतज़ाम करें, इनको हर तरीके से फैसिलिटीज़ दें,
ताकि इनको कोई बावर्ची खाना चाहिए, हज़ारों लोगों को खाना खिलाने का कोई सारा चाहिए तो इनको मुहैया कराएं। अब आ जाए इसको कंक्लूड करते हैं कि ये इमरान खान साहब हासिल क्या करना चाहते हैं। आज उन्होंने जो कहा है जी कि एक बड़ा अजीब हो गई वीलॉग दिखाया, जो मैं वीलॉग शुरू में ही आपको दिखा दिया था। वो इमरान रियाज साहब के साथ इनकी कन्वर्सेशन है। इन्होंने कहा जी मेरी माशरा लगा दें, यानी कि मैंने कितने वीलॉग हैं आप बताएं मुझे कि मैं कितने हफ्ते से कह रहा हूँ कि इमरान खान से माशरा लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई तरीका नहीं है। मतलब आप मुझे बताएं कि इलेक्शन कैसे ले सकते हैं। सिर्फ ये है ना एस्टेब्लिशमेंट साथ दे, जो दरमियान में था जी कि एस्टेब्लिशमेंट, इनको मुझे एस्टेब्लिशमेंट की ये बात समझ नहीं आती कि पहले दिन से क्यों मजबूर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को इलेक्शन दिए जाए। क्या उनको पॉपुलर करा के, क्या उनके को अपना उसके अंदर कोई एजेंडा है कि किसी तरीके से ये हटे। और मैं जो हमेशा यही समझता था कि निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत के साथ ही हम अगला निज़ाम बनाएं 29 नवंबर के बाद का भी, और कि क्या बनता नहीं बनता उसको एक्सटेंड करें। मुझे समझ नहीं क्यों चाहते हैं। आज जो है MKM ने भी यही आज तड़ी लगाई है कि जी हम किसी भी फैसला कर सकते हैं। खैर MKM निकल भी जाए, कोई निकल जाए, शहबाज शरीफ की हुकूमत को 29 नवंबर से पहले कोई नहीं हटा सकता। 29 नवंबर के बाद कई तरीके कर सकते हैं, क्या फ़ायदा होगा उसका, वो उसके लिए भी वो तैयार हो जाएंगे जब नया आर्मी चीफ आएगा। लेकिन ये समझने कि एस्टेब्लिशमेंट ये करना क्या चाहती है, कि वो क्यों मजबूर कर रही है कि इलेक्शन दे लिए जाए। बहरहाल एनीवे, इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैं हमेशा कहता था कि इमरान खान साहब इस मुल्क में माशरा लगाना चाहते हैं, ताकि उसके बाद एक और जंग छिड़ेंगी, क्योंकि उस माशरा की सूरत में अगर यही क्राउड फौज के खिलाफ खड़ा हो गया, जो कि किसी हद तक खड़ा हो जाता है, या इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचा उसकी ज़ात को, यकीन जाने के पाकिस्तान पुग जाएगा। बेशक वक्ती तौर पे हो सकता है इमरान खान साहब को जेल में डाल दें, बाकी सियासतदानों को भी जेल में डाल दें, तो इसलिए माशाल्लाह के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं 1971 वाले हमेशा कहता था कि 1971 का पाकिस्तान हमें दोबारा उससे हम नबरदाज़मा हैं, वो हमारे सामने है। जो राना सनाउल्लाह साहब आज नतीजे पहुँचे हैं कि फैसल वापडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नूरा कुश्ती है और उसको जान के निकाला गया है ताकि पता चले कि जी हम और कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बात दहशत और ये जो कुछ अज़ाइम है, अली अमीन गंडापुर की फ़ोन जो लीक हुई है और फिर बंगश है जो दिन दहाड़े, और फिर सब ने कहा ठीक है, इमरान खान साहब ने कहा कि जी वो तो शिकार के लिए आ रहे हैं और राना सनाउल्लाह के शिकार के लिए आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे कुछ इसके अलावा हासिल नहीं होगा। इमरान खान साहब लोगों के बंदे मरवा देंगे, लेकिन इमरान खान साहब इस दफ़ा सोचें, अगर एक दफ़ा बंदे मर गए ना तो फिर बचना आपने भी नहीं है। अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल है कि आपको भी कोई नुकसान पहुँचे। ये बात जहन में रखें कि इलेक्शन आपको नहीं मिलते। आज नवाज शरीफ साहब ने कैटेगरी कहा है कि आपको तो फेज सेविंग नहीं देनी उन्होंने, जो पिछले 2-3 महीने से आप मांग रहे हैं, जो आपने 25 मई को ही मांगी थी और कहा था कि 6 दिन के अंदर इलेक्शन करा दो, मैं वापस आ रहा हूँ। क्या हो गए थे इलेक्शन 6 दिन में, फिर आप आहिस्ते वापस। जाहिर है आपने बड़ा खूबसूरत फिक्र है जिसको मैंने अपने अंदाज में उसको बयान किया। एक आपने इंटरव्यू में कहा, जब उन्हें पूछा कि बाजवा में मुलाकात, जन बाजवा से जो आपकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब, हाँ इमरान खान साहब की, कितने दिन पहले, ये 1.5 महीने पहले, तो उन्हें बात क्या हुई है, तो उन्होंने क्या कहा, सच मैं बोल नहीं सकता और झूठ बोलने की मुझे इजाज़त नहीं है। आपने तो कहा था ना झूठ बोल नहीं सकता, सच की इजाज़त नहीं। मैंने कहा नहीं, आपको झूठ की इजाज़त नहीं है, और आप जो है इस वक्त जो है जो ज़िंदगी पूरी इस्तवार की है वो सिर्फ झूठ पे की है, क्योंकि आपने सच बोल नहीं सकते। सुबह झूठ, शाम झूठ, रोशन तेरा नाम झूठ, पूरी तहरीक इंसाफ क्या करे, बड़ी जनरेशन को आपने ख़राब किया। कई अच्छे शरीफ लोगों की है कि हर बंदा जो है अपने अपने एजेंडे के साथ आप यहाँ मुंसलिक है। कई पाकिस्तान की अक़लियतें हैं, वो मैंने देखा है कि आपके लॉन्ग मार्च में बहुत मौसर है, हर तरफ काम कर रहे हैं, बेशुमार पैसा भी दे रहे हैं। किसका क्या एजेंडा है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन इमरान खान साहब को नहीं मिलेंगे और आपका लॉन्ग मार्च जो है नाकामी के साथ वापस आएगा, चाहे आप खून खराबा कराएं और चाहे आप जो है खून खराबा कराने की आपकी में सलाहियत आपकी सलब कर ले जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।